बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 FBIC की मैथ्स बुक की एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट पार्ट है यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड दी फॉलोइंग। यानी आपको यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दी हुई है आपको उसको एक्सपेंड करना है और फिर आपको उसमें बताने के लॉग की उसके साथ वैल्यू किस तरह से निकल रही है। तो जिसका पार्ट 1 है लॉग 9t। 9 और t को आपने इसमें डिफ़ाइन करना है कि लॉग के साथ वो कैसे अरेंज होगा। अच्छा जी, यहाँ पर सोल्यूशन हम लिखेंगे। सोल्यूशन के साथ हमने लिखना है लॉग। यहाँ पे हमने 9 को कम से कम यानी इसकी वैल्यू छोटे से छोटे करना होगा। तो 9 का हमारे पास स्क्वायर निकलता है 3 के साथ और 3 का स्क्वायर निकल जाएगा तो वो बन जाएगा 9। t को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर आपके पास 3 स्क्वायर है और t है लॉग है, तो इसका मतलब है लॉग जो है वो 3 स्क्वायर के साथ भी और t के साथ भी है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है कि लॉग लिखना है 3 स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई की शक्ल में जब t है इसके साथ यानी कि प्रोडक्ट की शक्ल में है तो हमने क्या है प्रोडक्ट का निशान क्या होता है प्लस होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखना है 3 स्क्वायर प्लस t लॉग 3 स्क्वायर प्लस लॉग टी। अब आपने लॉग को दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग करके लिखना है क्योंकि आपको इन दोनों के साथ ही लॉग निकालना होगा। तो लॉग 3 स्क्वायर प्लस लॉग टी लिख देंगे। अब आपको पता है जो कि इसका पावर होती है उसको हम बड़ा करके पहले लिखते हैं। तो हमने क्या लिखना है पावर को बड़ी करके पहले लिख देना है। तो यहाँ पे 2 जो है वो बड़ी करके लिख देंगे, उसके बाद फिर लॉग लिखेंगे और 3 जो है नंबर है वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 2 log 3 प्लस लॉग टी एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर टी के साथ कोई भी पावर नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका लॉग 59/s। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 59 के साथ s जो है वो डिवाइड की शक्ल में, डिवाइड में जब कोई चीज़ होती है तो उसकी पावर जो होती है वो क्या हम शो करते हैं माइनस शो करते हैं। जिस तरह से मल्टीप्लाई की पावर जो होती है उसको हम प्लस में शो करते हैं। सोल्यूशन हमने लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है लॉग 59 नीचे है क्योंकि s बाय की शक्ल में डिवाइड की शक्ल में, तो हमने क्या लिखना है माइनस s, ठीक है जी। अब एक दफ़ा लॉग को 59 के साथ लिख देंगे माइनस का साइन, फिर लॉग को एक दफ़ा s के साथ लिख देंगे। बहुत सिंपल सा था ये क्वेश्चन और यहाँ पर इसका ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है इसका लॉग ब्रैकेट में 5p² स्क्वायर बाय x y क्यूब, ठीक है। अब आपने इस वाली वैल्यू को पहले अरेंज करना है। आपने लॉग को एज इट इज़ लिख देना है, उसके बाद लिखना है 5p³ स्क्वायर माइनस करके क्योंकि ये डिवाइड की शक्ल में तो ये जब ऊपर लिखाएंगे तो ये माइनस xy क्यूब बन जाएगा। अब आपने इसको कैसे करना है लॉग 5p स्क्वायर माइनस लॉग xy क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर 5 भी अलग वैल्यू है, p भी है और q स्क्वायर भी है। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं लॉग के साथ। यहाँ पर लॉग के साथ x है और y क्यूब है, हमने इन सबको अलग अलग कर देना होता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे log 5, फिर क्योंकि ये प्रोडक्ट की शक्ल में मल्टीप्लाई की शक्ल तो इनका साइन बनेगा प्लस log p प्लस log q स्क्वायर माइनस करके log x माइनस log y क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे log 5 है सिंपल है इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे, log p सिंपल है ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर q के साथ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर्स की पावर जो है वो सामने आ जाएगी, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 log q माइनस log x माइनस y की पावर क्यूब है, 3 पहले आ जाएगा log y, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। 4 पार्ट है इसका लॉग अंडर रूट का निशान है 53.3 बाय 46.4। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको कैसे अरेंजमेंट करनी है, क्या आपको पता है कि अंडर रूट का निशान जो होता है वो क्या होता है 1/2 के बराबर होता है। अंडर रूट इज़ इक्वल टू 1/2। तो आपने क्या लिखना है लॉग 53.3 बाय 46.6 और इसको होल ब्रैकेट में करके 1/2 इसकी अंडर रूट की पावर लिख देनी है बाहर। अच्छा जी, अब पावर जो होती है क्योंकि हर जगह पे आपने देखा है जैसे यहाँ पर देखा है सवाल में पावर पहले आ जाती है, जैसे ये क्यू के साथ स्क्वायर था ये पावर पहले आ गई, क्यूब पावर था पहले आ गया। सेम इस तरीके से 1/2 पावर है तो पावर जो है वो पहले लगा देंगे, 1/2 पावर है। लॉग हम क्या करेंगे 53.3 और 46/46.4 के साथ लिख देंगे। अब यहाँ पर 1/2 जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है तो इसको हम लिख देंगे 1/2
log 53.3 माइनस, क्योंकि डिवाइड शक्ल में, तो log 46.4, ये इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब आपने क्या लिखना है यहाँ पर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1/2 log 53.3 माइनस 1/2 log 46.4। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। पार्ट 5 है इसका, log 5 स्क्वायर T5a 1/3, उसके बाद फिर डिवाइड किया है और फिर उस पर है अंडर रूट के पावर है क्यूब 4.4 TB क्यूब और फिर ब्रैकेट है। अच्छा, सोल्यूशन में हमने क्या लिखना है, लॉग लिखना है। पहले इस वाली वैल्यू को सेटिंग जो है उसकी ऐसी हुई, उसको हमें अरेंज करना है। हमने क्या लिख देना है, log 5 स्क्वायर T5a 1/3 माइनस करके, क्योंकि ये चीज़ नीचे है तो इसके साथ भी, लेकिन लॉग है इसके साथ भी, इसके साथ भी है, सेंटर में लॉग लिखा हुआ है, तो लॉग लिखेंगे 4.4 TB क्यूब, और ये क्योंकि अंडर रूट क्यूब है तो यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी 1/3, तो इसकी पावर हमने बाहर लिख दी। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करना है, log 5 स्क्वायर प्लस log T5, क्योंकि अब हर वैल्यू के साथ log लगाना होगा, तो log 5 स्क्वायर लिखा है प्लस, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो log T5 प्लस log A 1/3 माइनस, अब ये वाली जो पावर है इसके साथ, क्योंकि मेन पावर बन गई तो ये 1/3 इधर लिख देंगे, log लिखेंगे 4.4 TB क्यूब। ठीक है जी, अब यहाँ पर है 2 पावर थी तो 2 बाहर की तरफ बड़े होकर लिख देंगे, 2 log 5 लिख देंगे, प्लस 5 पावर है 5 बड़ा करके लिख देंगे, log T बन जाएगा, प्लस 1/3 पावर इधर बड़ी करके लिख देंगे, log A बन जाएगा, माइनस 1/3 है log, अब हम दोनों के साथ अलग करके लिखेंगे, log हम लिखेंगे 4.4 प्लस, क्योंकि इनके साथ ब्रैकेट में वो में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, log T प्लस log B क्यूब। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहाँ पर क्योंकि 1/3 था, 1 - 1/3, तो हमने क्या किया, log के साथ जो वैल्यू थी उसको ब्रैकेट में करके लिखा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 log 5 प्लस 5 log T प्लस 1/3 log A माइनस 1/3 log 4.4, अब ये एक वैल्यू बन गई। ठीक है, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/3 log T माइनस प्लस माइनस 1/3, क्योंकि इसकी अपनी पावर भी क्यूब है तो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई बाय 3 हम लिखेंगे, क्योंकि हम 3 और 1/3 के साथ लेते हैं, इसलिए हम बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, log B। यहाँ पे 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, अब आपकी यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 2 log 5 प्लस 5 log T प्लस 1/3 log A माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log T माइनस 1। अच्छा जी, वो यहाँ -1 तो लिखेंगे नहीं, हम लिख देंगे माइनस log B। ठीक है, आपका ये आंसर बन जाएगा। 6 पार्ट है इसका, log √5 है, अंडर रूट के साथ 5 है तो ये बन जाएगा 1/5, पावर बन जाएगी इसकी 7 स्क्वायर T क्यूब P बाय D6 B स्क्वायर, इसी तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद हमें पता है पावर जो थी पहले रहती थी 1/5 लिख दिया, log लिख दिया, इसकी अरेंजमेंट कर लेंगे 7 स्क्वायर T क्यूब P बाय D6 B स्क्वायर। अच्छा जी, 1/5, अब log इन दोनों के साथ है तो हमने इसको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पावर अलग से है और यहाँ पर इन सब के साथ भी पावर है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में करके लिखना होता है कि log के साथ हम पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे 7 स्क्वायर T क्यूब P माइनस D6 B स्क्वायर, log के साथ लिख देंगे। अच्छा जी, 1/5 log 7 स्क्वायर, अब हर एक को हम अलग करेंगे, log 7 स्क्वायर log T क्यूब, प्लस का निशान बीच में लगाएं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस log P माइनस log D6, यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस log B स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे 1/5 2 log 7, क्योंकि इसकी पावर 7 की स्क्वायर थी तो लिख देंगे 2 log 7 प्लस 3 log T प्लस log P माइनस 6 log D माइनस 2 log B
माइनस क्यों आए यहाँ पर, क्योंकि ये जब ब्रैकेट खुलेगा माइनस साथ यहाँ पर भी लॉग के साथ माइनस आ जाएगा D6 के साथ, और प्लस माइनस माइनस log b स्क्वायर, इस वजह से यहाँ पर क्या हम खोलेंगे -2 log b। अच्छा जी, अब यहाँ पर 1/5 है, यहाँ पे मेन जो है इसके साथ लॉग साथ 2 नंबर है, तो हम क्या करेंगे सबको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे 2 1 2/5 log 7 प्लस 3 1 3/5 log t प्लस, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है तो यहाँ पे हम 1/5 ही लिख देंगे log p माइनस 6 1 6/5 log d माइनस 2 1 2/5 log b। ठीक है जी, ये आपका आंसर बन गया। चलिए जी, अब इसका लास्ट पार्ट है 7 पार्ट है, और ये है 3 √ 5.512 pm 1/2 बाय 4 पावर है √ की 5.91 a स्क्वायर b, और फिर होल पावर में t है। ठीक है, अब क्या करेंगे t को आप क्योंकि दोनों के साथ है इसलिए बड़ा करके बाहर की तरफ लिख देंगे, और ये बन जाएगा log 3 सेम एज इट इज। ये हम जो है वो चीज़ सारी चीज़ें उतार देंगे, सारा क्वेश्चन जो है सिर्फ यहाँ पे ये करेंगे t जो है हम बाहर की तरफ ले आएंगे। अब क्या करेंगे t तो ऐसे कैसे ही लिख दिया, अब हम इसको लीनियर इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे। हम लिखेंगे log और ये √³ 5.512 pm 1/2 माइनस करके, क्योंकि अब ये वैल्यू ऊपर जा रही तो √4 5.91 a स्क्वायर b, और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको आगे, t एज इट इज लिख देंगे log ये 5.512 ऐसे लिख देंगे, ये 1/3 इसकी पावर बन गई √³ की वजह से, प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो log p प्लस log m 1/2 माइनस log 5.91 और √4 की वजह से इसकी पावर बन गई 1/4 माइनस, क्योंकि माइनस हो रहा है माइनस के साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी log a स्क्वायर माइनस log b। ठीक है जी, अब यहाँ पे t लिख दिया, 1/3 इसकी पावर बाहर आ गई, log 5.512 प्लस log p प्लस हाफ जो इसकी पावर थी वो बाहर आ गई 1/2 log m माइनस 1/4 इसकी पावर आ गई log 5.91 माइनस 2 जो इसकी पावर थी वो बाहर आ गई log a माइनस log b। ठीक है ना, अब इस पूरे ब्रैकेट को हमने t से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा t 1 3/3 log 5.512 प्लस log, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो t से मल्टीप्लाई करेगा तो t log p बन जाएगा, प्लस t 1 t/2 log m माइनस t 1 t/4 log 5.91 प्लस 2 यहाँ पर है तो 2t से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 2t log a माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो बन जाएगा t log b। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी 2.5 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट दिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।